नमस्कार भक्तों, श्री स्वामी समर्थ। जीवन हर पल बदलता रहता है। कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा, कभी रास्ता साफ होता है तो कभी उलझनें बढ़ जाती है। लेकिन इस बदलते हुए जीवन में स्वामी जी अपने भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। संकट आने से पहले वे संकेत देते हैं ताकि भक्त संभल जाए, जाग जाए और गलत दिशा में एक कदम भी आगे ना बढ़े। स्वामी जी का संकेत हमेशा कोमल होता है, धीमा होता है, पर इतना स्पष्ट होता है कि जिस भक्त के अंदर भक्ति है वो तुरंत पहचान लेता है। आज की वीडियो में जानेंगे कि संकट आने से पहले स्वामी जी कौन कौन से संकेत देते हैं। सबसे पहला संकेत, मन अचानक बेचैन होना। बिना किसी कारण मन में बेचैनी बढ़ जाना, सांस भारी लगना, दिल में हल्का सा डर बैठ जाना, ये पहला संकेत होता है। मन ऐसे समय कहता है कि कुछ ठीक नहीं है। ये बेचैनी कोई साधारण भावना नहीं होती। ये स्वामी जी का संकेत है कि आप उस मार्ग पर मत जाइए जो आगे जाकर नुकसान ला सकता है। ऐसे समय में भक्त ध्यान करें। जब बिना कारण मन भारी हो जाए तो ये चेतावनी होती है कि संकट आ सकता है। दूसरा संकेत होता है काम का अचानक रुकने लगना। जब स्वामी जी बचाव करना चाहते हैं तो वे कई बार हमारे कामों में अचानक रुकावट डाल देते हैं। कोई यात्रा रुक जाती है, कोई मीटिंग कैंसिल हो जाती है, घर से निकलने में देरी हो जाती है, योजना अचानक बिगड़ जाती है और हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि स्वामी जी हमें किसी बड़े संकट से बचा रहे होते हैं। उनका संकेत साफ होता है कि ये मार्ग मत चुनो, यहाँ खतरा है। याद रखें कि अड़चनें कई बार दंड नहीं होती बल्कि सुरक्षा होती है। अगला संकेत है कि मन बार बार रोकना शुरू कर देता है। जब स्वामी जी चेतावनी देना चाहते हैं तो मन स्वयं रुकावट डालता है। आप किसी काम के लिए जा रहे हैं लेकिन मन कहता है कि मत जाओ, अभी नहीं, आज का दिन ठीक नहीं है। ये मन की आवाज़ स्वामी जी का संदेश होती है। संकट आने से पहले स्वामी जी मन में हल्की सी खिंचावट देकर हमें गलत कदम से रोकते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि यदि मन बिना कारण मना करे तो उस दिशा में मत जाए। संकट आने से पहले स्वामी जी स्वप्न के माध्यम से भी चेतावनी देते हैं। कई भक्तों को संकट आने से पहले स्वप्न में संकेत मिलते हैं। अजनबी रास्ते दिखना, पानी में गिरना, अंधेरा, कहीं रुकना या मन में डर जैसा एहसास। ये स्वप्न डराने के लिए नहीं होते। ये स्वामी जी की चेतावनी होती है कि भक्त जाग जाए और गलत मार्ग से हट जाए। स्वप्न हमेशा भविष्य नहीं बताते लेकिन मन की दिशा अवश्य बताते हैं। अगला संकेत है किसी अपने का अचानक चेतावनी देना। कई बार स्वामी जी किसी व्यक्ति के माध्यम से चेतावनी भेजते हैं। आज मत जाओ, ये काम मत करो, ज़रा संभाल कर। आपको लगता है कि ये तो सामान्य बात है, पर असल में ये स्वामी जी का संदेश होता है। स्वामी जी अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी को भी माध्यम बना सकते हैं। संकट आने से पहले वे अक्सर किसी प्रिय के माध्यम से रोकने की आवाज़ भेजते हैं। संकट आने से पहले अचानक घर का वातावरण भारी हो जाता है। जब कोई संकट नज़दीक होता है तो घर या मन का वातावरण अचानक भारी हो जाता है। बिना कारण बहस, मन में चिंता, अचानक थकान, ये संकेत होते हैं कि घर की ऊर्जा ठीक नहीं है। स्वामी जी इस भारीपन से बताते हैं कि सावधान रहो, मन शांत रखो और नामस्मरण करते रहो। छोटे छोटे नुकसान लगातार होना, पैसों का छोटा नुकसान, कोई वस्तु टूट जाना, अचानक तकलीफ़ें, छोटी चोट या काम का टल जाना, ये छोटी छोटी रुकावटें बड़े संकट से पहले की चेतावनी होती है। स्वामी जी कहते हैं कि रुक जाओ, ध्यान रखो और सही कदम उठाओ। मन का नामस्मरण की ओर खींचना। संकट आने से पहले स्वामी जी खुद भक्त को बुलाते हैं। मन अपने आप बिना प्रयास के, बिना किसी कारण के नामस्मरण में खोने लगता है। जब मन अचानक नामस्मरण में डूबने लगे तो समझ जाइए कि स्वामी जी समीप है और संकट टालने की तैयारी कर रहे हैं। नामस्मरण चेतावनी भी है और सुरक्षा भी। अगला संकेत होता है कि किसी कार्य के शुरू होते समय मन का बहुत भारी हो जाना। अगर स्वामी जी किसी काम से रोकना चाहते हैं तो उस कार्य की शुरुआत में ही मन भारी कर देते हैं। आप कुछ शुरू करने वाले होते हैं और अचानक मन कहता है कि ठहरो, अभी मत करो, बाद में देखो। ये सामान्य भाव नहीं होता, ये स्वामी जी की रक्षा होती है। अचानक बचाव का अनुभव होना। कभी कभी स्वामी जी संकेतों के साथ साथ बचाव भी करते हैं। गाड़ी लेट हो जाना और दुर्घटना से बचना, किसी जगह न जाना और वहाँ अनहोनी होना, किसी व्यक्ति से दूरी और बाद में सच का सामने आना। भक्त को तब समझ में आता है कि स्वामी जी ने समय से पहले ही बचा लिया था। ये स्वामी जी का अंतिम और सबसे बड़ा संकेत होता है कि संकट पहले ही काटा जा चुका है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण संकेत होते हैं जो संकट आने से पहले स्वामी जी हमें देते हैं। स्वामी जी हमेशा अपने भक्त के साथ चलते हैं। ये संकेत चेतावनी नहीं होती, सुरक्षा होती है। स्वामी जी संकट को रोकना चाहते हैं, इसलिए पहले से ही संकेत दे देते हैं। जो भक्त इन संकेतों को पहचानता है उसका जीवन सुरक्षित, शांत और स्वामी जी की कृपा से भरा रहता है। स्वामी जी संकट के समय कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वे समय से पहले ही संकेतों के माध्यम से चेतावनी भी देते हैं और रक्षण भी करते हैं। स्वामी जी ये बताते हैं कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इन संकेतों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं होता, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देना होता है। हमारा कर्तव्य ये है कि हम मन को शांत रखें, अहंकार से दूर रहे और स्वामी जी की मर्जी पर विश्वास बनाए रखें। जब मन भ्रमित या अशांत होता है तब स्वामी जी ही भीतर से मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में धैर्य, भक्ति और नामस्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। स्वामी जी की कृपा अदृश्य है, लेकिन उनका रक्षण हर पल सक्रिय रहता है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके पास स्वामी जी का ऐसा कोई अनुभव हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सदा नामजप करते रहिए। श्री स्वामी समर्थ।